कैसे हो दोस्तों। स्वागत है फिर से आम जनता फिटनेस की नई वीडियो में। गाइस ठंड बहुत हो गई है, आप अपना ध्यान रखें। कपड़े पहने, कैप वैप पहने, ग्लव्स पहने। अगर आप स्कूटी पे हैं तो अच्छे से अपने आप को कवर करके जाएं। और आज इस वीडियो में मैं आपको दो मिथ्स के बारे में बताऊंगा जो लोगों में बहुत कॉमन है। और मेरी पिछली भी जितनी वीडियोस आप देख लो, उनमें सबके मिक्स रिस्पॉन्स हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कुछ बोल रहा है, नहीं, मतलब सबका एक वो नहीं है कि सब एक ही जवाब दे रहे हैं। सबका मिक्स्ड है, किसी को वो चीज़ अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। तो कोई अपने बच्चों को अलाउ करता, कोई अपने बच्चों को नहीं अलाउ करता। और उन्हीं दो चीज़ों को लेके मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से कि उसको करने से या लेने से बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, बाकी अति हर चीज़ की खराब होती है, वो मैं पर्सनली फील भी करता हूँ। बाकी आइए मैं आपको उन दो मिथ्स के बारे में बताता हूँ। गाइस, सबसे पहली चीज़ है प्रोटीन। प्रोटीन को लेके इंडिया में बहुत मिथ्स हैं। मतलब मैं जो मानता हूँ कि 80 to 85% लोग ना प्रोटीन को गलत मानते हैं। गाइस, प्रोटीन गलत नहीं है। प्रोटीन एज अ सप्लीमेंट आपको लेना होता है तब जब आप अपनी खाने से प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते। सपोज अगर आप पनीर, सोया चंक्स, वेजिटेरियन की बात कर रहा हूँ, पनीर, सोया चंक्स, अपने ओट्स, स्प्राउट्स या जो भी चीज़ें आप खाते हैं, जैसे राजमा से ले लेते हैं, हम चनों से ले लेते हैं, अगर आप उससे अपना पूरा प्रोटीन कंप्लीट कर रहे हो तो सबसे बढ़िया बात है। तो आपको प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहे जितना आपकी बॉडी को चाहिए, देन आपको प्रोटीन एज अ सप्लीमेंट लेना पड़ता है। लेट्स से कि मान लो मेरा अगर बॉडी वेट है 80 और मुझे 100 ग्राम प्रोटीन लेना है डेली बेसिस पे, तो मैं अगर किसी चीज़ से पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, अगर मैं वेजिटेरियन होकर अपना प्रोटीन का इंटेक जो है मुझे 100 ग्राम अगर मैं नहीं पूरा कर पा रहा तो मैं प्रोटीन लूँगा। और मैं गाइस बता दूँ, मैं प्रोटीन लेता हूँ। मैं पहले जिम जाता था तो मैं 2 स्कूप प्रोटीन लेता था सुबह और रात को। बट अब मैं जिम नहीं जाता, घर पे वर्कआउट करता हूँ, तो मैं 1 स्कूप प्रोटीन लेता हूँ। तो प्रोटीन एज अ सप्लीमेंट मैं लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा पनीर और ग्रैनुअल्स मतलब सोया चंक से बस इतना ही खाता हूँ। अंडे भी खा लेता हूँ, बट मुझे 100 ग्राम पनीर अगर 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है तो फिर मैं 1 स्कूप प्रोटीन का ले लेता हूँ। तो गाइज उसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं आपको दोबारा बोलूँगा यही बात कि अति हर चीज़ की खराब है। तो मेरी साइड से जो मेरी नॉलेज है वो मैंने आपसे शेयर करी कि प्रोटीन एज अ सप्लीमेंट आप कंसिडर करो, उसको खाना मत बनाओ कि आप दिन रात वही खाते जा रहे हो। अगर वही करते रहोगे सुबह शाम दोपहर, अगर आप यही कर रहे हो तो देखो गाइस बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा पड़ेगा। अब जैसे मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ 3-4 दिन के लिए, और मुझे पता है कि यार बाहर जाके मेरा प्रोटीन सप्लीमेंट मतलब प्रोटीन इंटेक मेरी अगर कम भी होगी तो मैं अपना 100 ग्राम प्रोटीन पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं प्रोटीन कैरी करके चलूंगा। तो जिससे वो मेरा एक फूड सप्लीमेंट काउंट होगा कि हाँ भाई मैं 1 स्कूप ले लूंगा, मुझे 24-25 ग्राम मिल जाएगा, बाकी मैं 40-50 ग्राम प्रोटीन पूरा कर लूंगा। तो गाइस इसलिए प्रोटीन लिया जाता है। अगर आप अपने घर से पूरा कर रहे हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे तो आप प्रोटीन ले सकते हैं। बाकी फिर दोबारा बोलूंगा, अति हर चीज़ की खराब है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि लोगों को एक चीज़ का और मिथ है, और ये मिथ पता नहीं कब से चला आ रहा है मुझे नहीं पता, बट ये मिथ है कि बच्चों को अगर आप जैसे 9-10 साल का बच्चा जिम चला जाए तो उसकी हाइट रुक जाएगी। गाइज ये भी गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। जिम जाने से हाइट नहीं रुकती। आप अनटिल एंड अनलेस मतलब अगर छोटा बच्चा हैवी लिफ्टिंग तो देखो करेगा नहीं, अगर मैं कहता हूँ वो कर भी लेगा तो शायद कुछ उसकी हाइट पे फर्क पड़ जाए बॉडी पे, नहीं तो वैसे 99.9% कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 9-10 साल का बच्चा जाके हैवी लिफ्टिंग नहीं करेगा। वो स्ट्रेचिंग करेगा, थोड़ा साइकिलिंग वगैरह कर लेगा, ट्रेडमिल पे चल जाएगा, स्ट्रेचिंग कर लेगा और साइकिलिंग कर लेगा, या क्रॉस ट्रेनर कर लेगा, या थोड़ा पूछ लेगा, या आधा आधा किलो 1-1 किलो का डंबल उठा लेगा। अपने आप को फिट रखने के लिए अगर 9-10 साल का बच्चा जिम जा रहा है तो गाइस उसमें कोई हार्म नहीं है। हाइट का कोई लेना देना नहीं है उससे कि अगर आप जिम जाओगे तो आपकी हाइट रुक जाएगी। मैं भी एक बाप हूँ,
मेरी एक डॉटर है 4.5 साल की, अगर मैं जिस दिन जिम जाना शुरू करूँगा तो मैं उसको भी लेके जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि वो भी 5 साल की या 6 साल की जब भी मैं स्टार्ट करूँ लेके जाऊँ, जैसे 5 साल की हो जाए और 6 महीने बाद मैं जिम स्टार्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसको जाऊँगा और सीधा वेट लिफ्टिंग पे ही लगवा दूंगा, डंबल उठा भाई ये कर वो कर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे हैबिट बनाओ गाइज, ये एकदम से कुछ नहीं होता, हर चीज़ को टाइम लगता है। और प्लीज़ ये सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जिम जाने से हाइट नहीं रुकती, इस बात का ध्यान रखें, बिल्कुल रखें। और अपने बच्चों को भी फिटनेस के लिए एनकरेज करें गाइज, क्योंकि आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर हम बच्चों को एनकरेज नहीं करेंगे फिटनेस के लिए, और खुद भी मतलब मोटिवेट रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, तो ही हमारे बच्चे आगे हमें देख के सीखेंगे वही चीज़। जो हम करेंगे हमारा बच्चा हमें देख के वही करेगा। तो गाइज इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अपने बच्चों को खिलाएं, अच्छा खाने की हैबिट डालें उनको। जो आप खाओगे ना, लेट्स से कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, तो बच्चा भी वही डिमांड करेगा आपसे। तो इन चीज़ों से दूर रहे। चलो वंस इन अ ब्लू मून चलता है, मान लिया वंस इन अ ब्लू मून हम खा लेते हैं, तो चल बच्चे को भी खिला दिया। तो उस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें, जैसा आप करोगे वैसे ही आपका बच्चा करेगा। आप अच्छा खाओगे, बच्चा वही हैबिट अपने अंदर डालेगा। देखो मैं पनीर खाता हूँ, सोया चंक्स खाता हूँ, अंडे खाता हूँ, तो मैं चाहता इन सेंस मेरी डॉटर भी वही करती है बेटी, कि वो उसको बॉइल्ड एग्स पसंद है वो खा लेती है, ऑमलेट पसंद है खा लेती है, पनीर उसको बहुत स्वाद लगता है, चंक्स मेरे साथ वो खुशी से खाती है। तो आप भी अपने बच्चों को इसी डायरेक्शन में लेके जाएं जिसमें आपका बच्चा हेल्दी हो। क्योंकि जंक फूड के चक्कर में गाइस बहुत ही मतलब ऐसी न्यूज़ सुनने आती है कि 12-12 साल के, 14-14, 10 साल के बच्चे आजकल निकल जाते हैं। सॉरी टू से दिस बट ये फैक्ट है। तो मैंने आपको 2 मिथ्स बताए, बिल्कुल भी गाइस ऐसा नहीं है इनको करने से कुछ होगा। आप अपना ध्यान रखें, बच्चों का भी ध्यान रखें। और गाइस माँ बाप ही तो सिखाएंगे बच्चों को कि कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें और बच्चों को अच्छी हैबिट के लिए एनकरेज करें। मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।